चलें जी, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कैथारसिस। कैथारसिस वर्ड काफी ज्यादा यूज होता है। इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देखें सबसे पहले। Catharsis. कैथारसिस। Catharsis. जी, what is the meaning of catharsis? The process of releasing strong emotions through a particular activity or experience, such as writing or theater, in a way that helps you to understand those emotions. आप किसी टेंशन में हैं तो आपको एक ट्रेजेडी जो है ना वो ड्रामा फिल्म दिखाई जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि जैसी आपके ऊपर एक सिचुएशन गुजरी है वैसे ही सिचुएशन उस ड्रामे के किसी करेक्टर के ऊपर भी गुजरी है। तो आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे उसके लिए, लेकिन उसके बाद आप फील करेंगे कि यू आर कंफर्टेबल, यानी कि आप इजी हो जाएंगे। वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकल जाएंगे। इसी तरह किसी के स्पीच से, किसी के समझाने से, किसी के दूसरे की सिचुएशन को देख के और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करके भी कैथारसिस होता है। कैथारसिस कहते हैं कि आपको कंफर्टेबल कर देना, आपकी टेंशन को, आपकी एंजाइटी को, आपकी मेंटल पेन को, डिप्रेशन को, एंगर को रिलीफ दे देना। दिस इज कॉल्ड कैथारसिस। नाउन है जी ये वर्ड। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो देखें, क्लेंजिंग है, रिलीजिंग इमोशंस। इसके साथ कैथार्टिक एक वर्ड है इसकी वर्ड फैमिली के अंदर। It is the director's hope that Germans who see his movie will go through a catharsis similar to his own. ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड जी। आज का सेकंड वर्ड है सेंश्योर। इसको जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें पहले। Censure. जी, सेंश्योर। Censure. सेंश्योर जी, सेंश्योर मीनिंग है, और इसके मतलब प्रोनाउंसिएशन है, इसके मीनिंग है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। किसी को क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना, कहना जी तुमने ये ठीक नहीं किया, ये तुम्हारा कसूर है। क्रिटिसाइज उसको कहते हैं ना, किसी के काम को, किसी की किसी एक्टिविटी को नेगेटिव रिमार्क्स देना, उसके बारे में मलामत करना। दिस इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज। और यहाँ पे सेंशर है। क्रिटिसाइज जो है वो एक वर्ड है, वर्ब, लेकिन सेंशर नाउन है। His dishonest behavior came under severe censure. ठीक है जी, came under severe censure। ये जी आज का वर्ड है। क्रिटिसाइज। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है CHAGRIN। Chagrin. श की आवाज है CH से, च की नहीं है। शग्रेन, शग्रेन। So what is the meaning of chagrin? शर्मिंदगी, a feeling of being disappointed or annoyed। ठीक है जी, a disappointment of anger, especially when caused by a failure or mistake। chagrin। ठीक है जी, तो बेसिकली नाउन है शर्मिंदगी होना और गुस्से में आ जाना बेसिकली। My children have never shown interest in music, much to my chagrin। ठीक है जी, इस मुझे शर्मिंदगी है जी, मेरे बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट ही कोई नहीं लेते। John had discovered parties, wine and women, much to the chagrin of his parents। वो जो जॉन है उसकी उल्टी हरकतों की वजह से
उसके पेरेंट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नेवर शोन एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक मच टू माई chagrin। ठीक है जी, ये दो सेंटेंसेस है, इसको देख लीजिए। बेसिकली एम्बैरेसमेंट है इसका मतलब, chagrin का एम्बैरेसमेंट। लास्ट वर्ड है जी आज का, इसको chasm भी कहते हैं और chasm भी कहते हैं, CHASM, chasm। chasm, chasm, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी मीनिंग इसके क्या है? एक जो खाई होती है ना, दो पहाड़ों के दरमियान या दो चट्टानों के दरमियान, जो गहरी सी, बेसिकली वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, चट्टान में, आइस में या ग्राउंड में खाई सी होती है, उसको हम chasm कहते हैं। अच्छा, दूसरा मीनिंग जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, a very big difference between two people or group, for example because they have different attitude, उनके attitudes different थे, इसलिए उनके दरमियान में जो difference है, that is chasm। sentences देखें जी, the ground dropped away into a awesome chasm। ठीक है ना जी, बहुत बड़ा उसमें वो खाई आ गई ग्राउंड के अंदर। और दूसरा है, there is still a vast economic chasm between development and developed and developing countries। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड वाला आपके इस्तेमाल करने के लिए। जी, so chasm one word है, censure, chagrin, ये 3 words आज डिस्कस किए। और one more word, catharsis। अब आएंगे रिवाइज करते हैं जरा पिछले वर्ड्स को। शार्लेटन कहते हैं क्वैक को, क्वैक कहते हैं कि ऐसा डॉक्टर जो नीम हकीम हो। कैजुअल कहते हैं कि किसी से काम लेना, उसको बटरअप करके, तारीफ करके, झूठे वादे करके उससे काम लेना। कैकोफनी मींस शोर, नॉइज, बर्जियन, तेजी से उगना, बढ़ना, आगे की तरफ फ्लरिश करना। ब्रोच, ब्लाइथ, ब्रोच, बिसाइड और बिनाइन। अच्छा जी, बिनाइन है शफीक, मेहरबान, जैसे एक और वर्ड है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है जी। बिसेट, का मतलब है हरासा करना, खौफजदा करना, हिरासा करना। ठीक है जी, वो जो शेरों वाली तस्वीर बनी थी। बिलायत, लाइफ का मतलब कुछ हुआ या ब्रोच। जी सुफिया, ब्रोच का मतलब बताएं। सर, ब्रोच का मतलब होता है राह देना, निकालना, या फिर ब्रिंगिंग अप अप्रोच। हाँ जी, कोई बेसिकली डिफिकल्ट सिचुएशन है जिस पे बात करना मुश्किल है, तो आप रास्ता निकालते हैं कि उस पे बात की जा सके, जैसे पॉलिटिकल है, रिलीजियस है। अच्छा जी, बिलिजरेंट का बताएं सुफिया। बेलिजरेंट का मतलब जैसे ये एडजेक्टिव है सर, जैसे लड़ाका, अनफ्रेंडली बेसिकली, एग्रेसिव। ऑडेसिटी का या बताएं। एग्रेसिव। ऑडेसिटी का मतलब जिसारत, लाइक करेज, कॉन्फिडेंस, अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए ब्रेवली। एनॉमली का। एनॉमली का, एनॉमली गैर मामूली, हाँ जी, या abnormality बेसिकली। नॉर्मल, अनयूजुअल, गैर मामूली। एनोलॉजी कहते हैं कंपैरिजन को, एम्बियंस कहते हैं माहौल को, एम्बिवेलेंट को डिफरेंट आपकी इमोशंस होना, एमिनेबल होता है जो कि इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, या तैयार बैठा हो गया किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए। ठीक है जी। एलॉय मेटल को कहते हैं, एलिविएट कम करना होता है, एफेबल होता है, लगाओ, लगाओ होता है एफिनिटी। हाँ, खुश इखलाक, मिलनसार। और एक्रेट स्मोक है, एसर्बिक स्टाइल है,
अबेट कम करना है, एब्स्टिनेंट है परहेज करना, अबहॉर डिटेस्ट है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है बेसिकली जो क्लियर ना हो, वाज़ेह ना हो। एक्यूमन कहते हैं किसी भी इंटेलिजेंट पर्सन। एग्रीगेट टोटल सम ऑफ समथिंग, एक्यूट पेन होती है। इसी तरीके से एलुजन कहते हैं कि इशारतन बात करना, ठीक है जी। और एप्रोबेशन इजाजतनामा है। एनोलॉजी कहते हैं कंपैरिजन को। बेनाल यूजुअल बोरिंग हो गया, ठीक है जी। बेलिजरेंट बता दिया था। बेनिफैक्टर जो माली ताउन करने वाला है, फायदा देने वाला है, ठीक है ना। और बाकी ये वर्ड्स हमने आज के कर लिए। कैथारसिस आपकी टेंशन रिलीज करना। सेंशर, हाँ जी, क्रिटिसाइज करना, रिजेक्ट करना। शैग्रिन जी, शर्मिंदा, एम्बैरस होना या एनॉयड होना। कैज्म का बताएं जी। कैज्म खलीज कहते हैं वैसे ना कैज्म को, बेसिकली खाई होती है एक, तो इसका जो मीनिंग है या जो डिफरेंस होता है मुख्तलिफ चीज़ों में, ठीक है जी। ये 140 वर्ड्स हमारे आज कंप्लीट हो गए और इंशाल्लाह ताला अगले 2 लेक्चर्स के बाद तकरीबन 150 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सिलसिला चलता रहेगा जी, रिवीजन भी चलती रहेगी और बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, बस कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। कभी हमारा दिल कर रहा होता है, वो एक मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी अयाज साहब आपने ना नमाज पढ़नी है, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तब भी नमाज खुशू वजू से नमाज पढ़नी है, और जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे तब भी आपने नमाज पढ़नी है। आप बीमार हैं, आप थके हुए हैं तब भी नमाज पढ़नी है। तो हर सूरत में आपने नमाज पढ़नी है, चाहे उस वक्त और उस टाइम की फीलिंग्स कुछ भी हो। हाईली मोटिवेटेड है काम करने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तब भी एक एक्टिविटी करनी है। इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। और इसका जो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो है परसिवेरेंस। ये परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। एक मुहावरा सा बना हुआ है कि जी कंसिस्टेंसी से आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। एक कतरा जो पानी का गिरता है वो पत्थर में सुराख कर देता है। एक आपके पास वाटर टैंक है, उसको किसी पत्थर पे गिरा दें एकदम सारे को, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका एक एक ड्रॉप जो इंसान अगर वो गिरता रहे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। परसिवरेंस कहते हैं कि डिस्पाइट डिफिकल्टीज यू रिमेन कंसिस्टेंट। मुश्किलात आ रही हैं फिर भी छोड़ नहीं रहे आप, मुसलसल काम कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें जो सी है ना, ये सक्सेस के पीछे अल्टीमेट सक्सेस जो है किसी भी चीज में, तो वोकैबुलरी लर्निंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्रिएटिव राइटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, ठीक है। उसके अलावा आप वर्कआउट करके अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं या वेट बढ़ा रहे हैं, या फिर ये कि आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट, परसिवियरेंस, ये 3 वर्ड्स दिमाग में बिठा लें। ये तमाम तर कामयाब लोगों के अंदर ये चीजें होती हैं, और वो कामयाबी में होता है जो जल्दी किसी चीज को छोड़ता नहीं है। उनका एटीट्यूड होता है स्टबर्न। स्टबर्न नेगेटिव वर्ड है, जिद्दी इसको कहते हैं, ठीक है ना। जिद्दी जो है ना, देखिए स्टबर्न के साथ ही उन्होंने परसिस्टेंट भी लिखा हुआ है। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड होता है जी, पुरअज़म होता है कि जी मैंने करके ही छोड़ना। तो एक इसकी एग्जांपल है, मेरी एक स्टूडेंट, उसका नाम है सबा, और काफी देर से वो रीडिंग करके मुझे डेली बेसिस पे सेंड कर रही है। उसकी ना बेसिकली प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी, बल्कि रीड किया नहीं जाता था। आफ्टर 2-3 मंथ्स अब मैं देख रहा हूँ कि शी इज कंफर्टेबल इन रीडिंग। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं उसको नहीं भी मतलब उसकी सुन पाता था या उसको आगे से फीडबैक नहीं भी दे पाता था, लेकिन शी रिमेन्स कंसिस्टेंट। Yesterday night I was listening to her pronunciation and she was very fluent.
very comfortable while uttering different sounds and different words. और वो थी कि जो ये नहीं बोल सकती थी कि this is my village, ये नहीं पढ़ सकती थी वो लड़की। और मतलब this को भी वहाँ पे, मैं जिस गांव में पढ़ाता हूँ वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, कल इंशाल्लाह सुबह मुझे जाना है वहाँ पे, वो तो कुछ ऐसे हैं जो दिस को दीज को दस बोलते हैं, ठीक है ना। और दिस भी नहीं उनसे, मतलब बॉयज नहीं कहा जाता, टॉयज नहीं कहा जाता, और मैट्रिक किए हुए। और वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट्स किए हुए हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके पास भी वो नहीं है। चंद एक के अलावा मेजोरिटी 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी बुरी हालात है। कहने को तो कोई 8th क्लास में है, कोई 7th क्लास में है, किसी को कोई किताब लगी है, किसी को कोई किताब लगी है, लेकिन अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है ना। तो वो सिंपल बताने का मकसद ये था कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप रेगुलर बेसिस पे काम करें बगैर छुट्टी के, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मेरी जिंदगी का निचोड़ है। चलें जी, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है, मंडे को आपसे नेक्स्ट हम लोग करेंगे। अल्लाह हाफिज।